Assalamualaikum everyone. Hope you're fine and welcome back to my channel. And today we are going to start our next lecture. And today's topic is Gestalt principles. तो Gestalt क्या है कि स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली जिसके अकॉर्डिंग दैट whole is greater than sum of its parts. तो ये जो गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल है ये डिस्क्राइब किया गया बेसिकली पाई फिनोमेना के थ्रू जो है इसकी एग्जांपल के थ्रू आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो घरों में लाइटनिंग होती है जो शादियों पे लाइटिंग करते हैं तो आप वो जो लाइटिंग होती है उसमें हर एक लाइट जो है वो सेपरेटली जो है वो ऑन होती है लेकिन आपको जब वो सारी ऑन होती है एक ऑन होती है दूसरी ऑफ होती है एक ऑन होगी दूसरी ऑफ होगी तो ऐसा फील होता है कि वो जो लाइट है वो एक मूवमेंट शो कर रही है बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है पाई फिनोमिना है और पाई फिनोमिना एक इल्यूजन है मूवमेंट का जिसमें विजुअल जो स्टिमुलाई प्रेजेंट किया जाता है वो ऐसा फील होता है कि जैसे वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा हो। तो इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं सबसे पहला है फिगर एंड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी क्लोयर सिमिलैरिटी सिंप्लिसिटी कंटिन्यूटी। तो वन बाय वन हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या होते हैं। नंबर वन इज़ फिगर एंड ग्राउंड। तो फिगर क्या चीज़ है जिसकी आप देख रहे होते हैं जिसको वो फिगर है और उसके अगेंस्ट जो चीज़ होगी वो बैकग्राउंड होगी। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। अगर आप इसके वाइट पोर्शन पे फोकस करें तो आपको ये क्या नज़र आता है और अगर आप इसके ब्लैक पोर्शन पे फोकस करें तब आपको क्या नज़र आएगा। सो लेट्स फोकस ऑन इट। तो अगर आप इसके वाइट पोर्शन पे फोकस करें तो ये आपको एक कप फील होता है कि इट्स लाइक अ कप और जो कप होगा वाइट पोर्शन वो फिर आपकी फिगर बन जाएगी और जो ब्लैक है वो उसका ग्राउंड बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसके ब्लैक पोर्शन को फेस करें वो जो है फोकस करें तो ऐसा फील होता है कि दो चेहरे हैं दो फेसेस हैं। तो ये जो दो फेसेस होंगे फिर ये फिगर होगा और जो वाइट पोर्शन होगा तो वो क्या होगा उसका बैकग्राउंड होगा। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी को उर्दू में जिसको कहते हैं कुर्बत के चीज़ें जो एक दूसरे के नज़दीक मौजूद होती हैं जस्ट फील के वो एक दूसरे से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको डॉट्स शो हो रहे हैं कुछ रोज़ हैं कुछ जो है वो इसके अंदर कॉलम मौजूद हैं। तो प्रॉक्सिमिटी रूल क्या है कि इसमें आपको जो लग फील होता है कि जो डॉट्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हैं ज़्यादा नज़दीक हैं एक दूसरे के वो आपको क्या फील रही होती है एक कंप्लीट आप उसको रो परसीव करते हैं प्रॉक्सिमिटी की वजह से। क्यों क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के क्लोज फील हो रही होती हैं इसी वजह से उसको जो है आपने एक सेपरेट कैटेगरी के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया है तो वो क्या है प्रॉक्सिमिटी है। नेक्स्ट इज़ क्लोयर। क्लोयर क्या होती है कि हमारे ब्रेन में एबिलिटी मौजूद होती है कि अगर वो पिक्चर या एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो हम उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करके एक क्लोयर की सेंस क्रिएट कर देते हैं हम उस फिगर को कंप्लीट करते हैं। उनके दरमियान में जो गैप मौजूद होते हैं हम उन गैप्स को फिल कर लेते हैं। तो अगर आप नीचे देखें तो ब्लैक एंड वाइट है तो इसमें जो है ये बेसिकली एक बॉल है। अब इसमें जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन मौजूद है और एक वाइट पोर्शन मौजूद है तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है लेकिन उसके बावजूद हम उसको कंप्लीट एक परसीव कर रहे हैं कि ये एक फुटबॉल है एक राउंड शेप में है। तो ये क्या है क्लोयर है। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होता है कि हम उन चीज़ों को या स्टिमुलाई को ग्रुप टुगेदर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटी। तो हम उनकी लाइटनेस की बेस पे क्या करते हैं उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो सर्कल्स भी हैं और ब्लॉक्स भी हैं। तो हम क्या करते हैं सर्कल्स को क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी हम उनको एक एरो की फॉर्म में ग्रुप कर देते हैं। तो ये क्या है सिमिलैरिटी। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या होगा कि ये फॉलो करता है रूल लॉ ऑफ प्रेगनेंस को। प्रेगनेंस क्या होती है विच मीन्स गुड फॉर्म
कि इसमें इंडिविजुअल या पर्सन क्या करता है, एलिमेंट्स को ग्रुप करेगा, किस फॉर्म में, एक वुड फिगर होने की फॉर्म में जो है ना उसको एक कंप्लीट एक उसका ग्रुप सा बना लेगा। जैसे अगर आप नीचे देखें तो एक ब्लैक एंड वाइट, एक ब्लैक कलर में शो हो रही है और एक कलर में शो हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म, तो वो क्या करते हैं, उसको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं कि जी एक ट्रायंगल है सर्कल में, या उसको रेक्टेंगल के अंदर जो है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है कि इसमें पर पीपल जो है वो कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट्स को, या तो वो उसको क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में या एक स्मूथ पार्ट के अंदर ना उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करके ना एक पाथ सा क्रिएट कर देंगे। तो वो क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है। नेक्स्ट इज परसीविंग डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन, कि आप जो है वो डिस्टेंस को किस तरीके से परसीव करते हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन है किसी भी विजुअल क्यूज़ की, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से परसीव करें कि कोई ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक है या वो आपसे दूर है। तो अब दो तरह के क्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, बाइनोकुलर क्यूज़ और मोनोकुलर क्यूज़। तो बाइनोकुलर क्यूज़ क्या होते हैं, ये वो क्यूज़ होते हैं जो आपकी दोनों आइज़ के डिफरेंस पे बेस कर रही होती है कि दोनों जो आइज़ हैं वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं। तो इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप अपनी राइट आई क्लोज करें और आप ऑब्ज़र्व करें किसी भी आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है लेफ़्ट आई से, आपने अगर उसको ऑब्ज़र्व कर लिया, तो आप लेफ़्ट आई जो है उसको क्लोज़ करें और राइट आई अपनी ओपन करके उसी सेम ऑब्जेक्ट को परसीव करें। तो दोनों आइज़ के थ्रू जो आपने इमेज को परसीव किया है वो दोनों इमेजेस एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इसको कहते हैं बाइनोकुलर क्यूज़। इसमें क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले क्यूज़ में रेटिनल डिस्पैरिटी आ जाती है कि जो दोनों आइज़ के थ्रू इमेज हमारे रेटिना पे गया उसमें डिस्पैरिटी आ जाती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसमें डिफरेंस की को क्या कहा जाता है, रेटिनल डिस्पैरिटी कहा जाता है। कि इसमें राइट और लेफ़्ट दोनों आइज़ के दौरान जो दोनों रेटिना मौजूद हैं, दोनों पे डिफरेंट व्यू होगा ऑब्जेक्ट का। जो ऑब्जेक्ट जितना क्लोजर होगा उसकी डिस्पैरिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप दोनों आइज़ के थ्रू जो रेटिना पे इमेज जाएगा, जो दोनों की डिस्पैरिटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो डिस्पैरिटी इंक्रीज़ होगी जितना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा और उसके डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज़ क्यू जो है वो है कन्वर्जेंस। ये जो बाइनोकुलर रेटिनल डिस्पैरिटी है चाहे कन्वर्जेंस है, ये बाइनोकुलर क्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप डेप्थ की परसेप्शन कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस क्या होगा कि इसमें जब रेटिना इमेज फॉर्मेशन करेगा, तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आप जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक दूसरे की तरफ हमारी आइज़ जो हैं वो कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्स करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे आप इसने पिक्चर में देखें तो आप एक फिंगर को देख रहे हैं अपने सामने, तो दोनों आइज़ से अगर आप उसको फोकस करेंगे तो वो क्या होगा कि वो कन्वर्ज हो जाएंगी। हमारी जो इमेज होगा, हमारी जो रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। और ये लेंस के फंक्शंस में आप पढ़ चुके हैं कि कन्वर्जेंस क्या होती है और डाइवर्जेंस क्या होती है। नेक्स्ट इज़ मोनोकुलर क्यूज़। ये वो क्यूज़ हैं जिसमें आप जो है वो एक आई से जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो मोनोकुलर क्यूज़ होगा। कि इसमें आप जो है वो डिस्टेंस क्या होगा, बेस करेगा इमेज पे इन आइदर आई अलोन। अब इसमें दो तरह के मोनोकुलर क्यूज़ होते हैं। अब इसमें जो आप क्या करते हैं कि आप एक्टिव यूज़ करते हैं अपनी आइज़ का ताकि अपने वर्ल्ड को व्यू कर सकें। अब इसमें जो सबसे पहले चीज़ आ जाती है वो आ जाती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है
कि आपके लेंस के कर्वेचर में जो चेंज आता है उसको एक्कोमोडेशन कहा जाता है, कि जिसमें आइज़ जो हैं वो एडजस्ट होती हैं कि आपको जो है वो फोकस कर सकें। तो फोकस के अकॉर्डिंगली आइज़ जो हैं उसको एडजस्ट करेंगी। अगर आप एक आई को कवर कर दें और अपने हेड को जो है वो मूव करें साइड टू साइड, तो जो क्लोज़र ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो आपके नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो ऐसा फ़ील होगा कि वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि जो आपके नज़दीक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये जो फेंस होती है रोड के साइड पे लगी हुई, वो आपको मूव करती हुई नज़र आएगी रैपिडली, और आप जो है वो उस ऑब्जेक्ट से दूर जाना स्टार्ट हो रहे होंगे, कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको लग रहा होगा मूव कर रहे हैं, बट स्टिल आप जो है ना वो एक ही जगह पे मौजूद है, आप ऐसा फील होगा। और इस चीज़ को कहा जाता है मोशन पैरेलैक्स, कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपके साथ साथ जो मौजूद हैं ऑब्जेक्ट्स, आपको फ़ील होता है कि वो मूव कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो मूव नहीं कर रहे होते। वो मूव कर रहे हैं तो वो फास्टर मूव कर रहे होते हैं, और आप जो है वो स्लोअर मूव कर रहे होते हैं। तो ये क्या होती है, मोशन पैरेलैक्स स्टेट को कहा जाता है। नेक्स्ट इज पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज। पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज क्या होते हैं कि आपको जो भी फ्लैट पिक्चर के अंदर जितने भी क्यूज दिए जाते हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करना जो है बेसिकली क्या होता है, पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज होते हैं। तो 6 तरह के पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज होते हैं। नंबर 1 इज़ लीनियर पर्सपेक्टिव, नंबर 2 इज़ टेक्सचर ग्रेडियंट, नंबर 3 इंटरपोजिशन, नंबर 4 relative size, and number 5 height in plane, and number 6 is shadowing। जो सबसे पहले इसके अंदर लीनियर पर्सपेक्टिव है। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में जाके आगे जाके कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्लोजर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर इस पिक्चर में आप देखें तो ये रेलवे की लाइंस हैं, जो आपको फील होता है कि स्टार्टिंग में तो ये लाइंस एक दूसरे से सेपरेट हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे तक जा रही हैं तो इस पिक्चर में फील होता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज हो चुकी हैं। तो ये लीनियर पर्सपेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है तो उसका टेक्सचर भी चेंज होता जाता है, वो डेंस होता जाएगा और लेस डिस्टेंट होता जाएगा। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें तो फ्लावर्स आपको जो नज़दीक हैं वो आपको फील हो रहे हैं, सेपरेट फ्लावर्स आपको उसका क्लियर इमेज लग रहा है। लेकिन जैसे अगर आप देखें तो जितने फ्लावर्स दूर जाते जा रहे हैं वो डेंस होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी प्रॉपर शेप आइडेंटिफाई नहीं होती जा रही। नेक्स्ट इज़ इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन क्या होती हैं कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स की शेप होती है वो ओवरलैप कर जाती हैं, और या फिर दूसरे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का मास्क जो है वो अपने ओवर कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक ट्रायंगल है और उसके पीछे एक गोल सर्कल है और उसके पीछे क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसमें जो रेक्टेंगल है, जो डिस्टेंट वन है, इसमें ये क्या चीज़ नज़र आ रही है कि वो उसने मास्क जो है वो ले लिया है, कि आगे जो सर्कल था उसका जो कुछ पोर्शन है वो किसके पास चला गया, रेक्टेंगल के पास चला गया, वो मास्क कर लिया, वो उसको हाइड कर लिया। तो ये होगा इंटरपोजिशन। नेक्स्ट इज रिलेटिव साइज। इसमें अगर सेम साइज़ के, अगर फॉर एग्जांपल 3 to 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, साइज़ सबका सेम है, अगर उनको सेपरेट रख दिया जाए तो जो लार्जर वंस हैं तो वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। तो ये क्या है, रिलेटिव साइज़ होगा, कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं वो क्या होंगे, लार्जर वंस होंगे। जैसे ही वो सेम, हालांकि साइज़ सबका सेम है, अब जो आपके क्लोज होगा वो क्या है, उसका साइज़ लार्जर वन होगा। जैसे जैसे वो सेम साइज़ का ही ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाएगा तो वो आपको क्या लगेगा, स्मॉलर वन फील होगा। नेक्स्ट इज़ हाइट इन प्लेन्स। हाइट इन प्लेन्स क्या होगा कि ये हमें बताता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो पिक्चर में हायर अपेयर होते हैं। तो इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा है लाइट एंड शेडोइंग, कि जो लाइट और डार्क का जो पैटर्न है वो बेसिकली सजेस्ट करता है कि जो शेडो है वो एक 3 डायमेंशनल जो फॉर्म है उसका इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये था हमारा गेस्टॉल्ट का प्रिंसिपल।
अगर किसी को कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।